नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सफर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गोपालगंज की जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिहार के अलग अलग हिस्सों से होते हुए एबीपी न्यूज का ये कारवां गोपालगंज आ पहुंचा है। थोड़ी ही दूरी पर थावे वाली माता का मंदिर है, जो 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माता का आशीर्वाद लेने के लिए राजनीतिक दल यहां पर कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन इस बार आशीर्वाद किसको मिलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राजनीतिक तौर पर अगर गोपालगंज की बात करें तो आपको बताते चले कि यहां से पास में है फुलवरिया गांव, जहां पर लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है, यहां की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर एनडीए का, जबकि 2 पर आरजेडी का कब्जा है। दूसरी तरफ मौजूदा जो सांसद हैं वो भी जेडीयू से ही आते हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव का ये गृह जिला भले ही हो, लेकिन अभी यहां पर उनकी स्थिति कमजोर है। ऐसे में आगे क्या बनेगी परिस्थिति, सीटों के बंटवारे को लेकर ये जो बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, कौन पड़ेगा किस पर भारी, क्या चिराग पासवान 25 से 26 सीटों पर मान जाएंगे या फिर आंखें दिखाते रहेंगे। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे कराऊं एक बार फिर से। जरा जोरदार तालियां, पटना तक आवाज जानी चाहिए। 150 किलोमीटर की दूरी पर आपको बताते चले यहां से पटना है। और बड़ा दिलचस्प ये भी है कि गोपालगंज से उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, जहां पर 2 जिले, एक तरफ देवरिया और दूसरी तरफ कुशीनगर सटते हैं। और यहीं से 2.5 घंटे का रास्ता तय करके 4 पहिया वाहन से आप गोरखपुर तक जा सकते हैं। लेकिन इस बार का मुद्दा क्या है, इस बार जनता किस मुद्दे पर किसको करेगी वोट और किसको पड़ेगी चोट, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक एक करके जो मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं उनका परिचय आपसे करवाते चलती हूं। जोरदार तालियां बजाइएगा। डॉक्टर आलोक सुमन जी, आप सांसद हैं, जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संदीप गिरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। अभिषेक शर्मा जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मंच पर जुड़ चुके हैं। दिलीप कुमार सिंह जी, नेता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु मिश्रा जी, नेता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी आंखें दिखा रहे हैं चिराग पासवान। अब आगे किसको भस्म करेंगे, जो ज्वाला बने हुए हैं मौजूदा वक्त में, बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मान नहीं रहे हैं। 40 से कम सीटों पर मान नहीं रहे हैं वो। मैं इनसे जानूंगी। फैज अहमद फैज जी, नेता जनसुराज के हमारे साथ आ चुके हैं और उनके बड़े सारे कार्यकर्ता हैं, कुछ आपत्ति लेकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा मेहमानों से जान लेते हैं और सांसद जी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा बुलंद किया जा रहा है। लेकिन गोपालगंज की जनता एक बार फिर से आपको मौका क्यों दे, क्या क्या बड़े काम इस इलाके में आप लोगों की ओर से कराए गए हैं कि यहाँ की जनता जेडीयू पर दोबारा विश्वास जताए। सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को नमस्कार, और हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों को नमस्कार। और गोपालगंज की इस धरती पर, माँ थावे भवानी की इस धरती पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आपने सवाल पूछा, चूँकि मैं थोड़ा समय मैं चाहूँगा। हाँ, आप सांसद हैं, आपको पूरा ही समय देना होगा, मुझे बताइए। जी धन्यवाद। मैं चूँकि एक नारा हम लोगों का है 2025 225 2025 फिर से नीतीश, और फिर से नीतीश क्यों, इसके लिए मैं आपको बहुत संक्षेप में 3 बातें रखूँगा। पहली बात कि हमारे मुख्यमंत्री जी, जो उनको मैं कहता हूँ और सारी दुनिया भी कह रही है कि वो 21वीं सदी के भागीरथ हैं, नंबर 1। आप एक्सप्लेनेशन चाहेंगे तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन देगा। नंबर 2, उनको क्लाइमेट लीडर कहा जाता है। नंबर 3, उनको ग्लोबल थिंकर कहा जाता है। ये 3 गुण उनमें है। इतना बड़ा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तमगा आप दे दिए। बिहार तो पिछड़ा हुआ है ना, बहुत सारे पैमाने ऐसे हैं, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन का मुद्दा हो, बिहार आपका पिछड़ा हुआ है। अब ग्लोबल लीडर बना दीजिए। बिहार में अभी उनको 20 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं, और कितना मौका चाहिए नीतीश को। ग्लोबल थिंकर बोला है, लीडर नहीं मिला, ग्लोबल थिंकर। और ये ग्लोबल थिंकर इंटरनेशनल एजेंसियां दी हैं, क्लाइमेट लीडर इंटरनेशनल एजेंसियां दी। अभी तो भगीरथ प्रयास बिहार को आगे ले जाने के लिए करना होगा। इतना बड़ा बड़ा तमगा, लेकिन बिहार के कितना काम आ रहा है। बिहार 20 साल के पहले जो बिहार की स्थिति थी, बिहार गड्ढे में था। आज बिहार गड्ढे से निकलकर विकासशील बिहार के रूप में स्थापित है। और हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को विकसित बिहार
बनाने का लक्ष्य रखकर चल रहे हैं और वो विकसित। पता नहीं कौन सा वो समय आएगा, कौन सा साल होगा जब विकसित बिहार होगा। 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उधर 15 सालों से लालू प्रसाद राबड़ी देवी का राज, लेकिन न जाने दो लोगों के चेहरे के आसपास पूरा का पूरा बिहार सिमटा हुआ है। कब विकास होगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि अगर जिन हिस्सों से मैं आ रही हूं, चाहे छपरा, हाजीपुर, अलग अलग हिस्सों की बात करूं, गोपालगंज अब आप जाएंगे तो बाकी हिस्सों के मुकाबले सड़कों का हाल, साफ सफाई का हाल थोड़ा आप बेहतर पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि गोपालगंज में थोड़ी परिस्थिति बिहार के अलग अलग हिस्सों के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। लेकिन अब मैं आ जाती हूं आरजेडी की प्रवक्ता के पास। दिलीप कुमार सिंह जी, आपको मौका क्यों दे? बताइए, लालू यादव यहीं जन्मे, फुलवरिया में, और यहां पर फूल पर मुहर लगाई जा रही है जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर। इस बार ऐसा क्या आप लोगों ने किया है कि बिहार की जनता कौन बनेगा मुख्यमंत्री में तेजस्वी यादव को मौका दे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देता हूं। और एक विकसित बिहार, युवा बिहार, सशक्त बिहार, युवाओं के हाथ में रोजगार और महिलाओं के मान सम्मान, आत्मसम्मान के लिए नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप देखिएगा, 17 महीने के कार्यकाल में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए। अभी 5 लाख वाली नौकरी में नीतीश कुमार का थोड़ा बहुत हाथ था या सब तेजस्वी यादव का श्रेय? तेजस्वी जी का निश्चित रूप से तेजस्वी जी के दबाव के कारण हुआ। 20 साल से तो थे ही ना, क्यों नहीं किए? पहले तो कहते थे, क्या क्या कहते थे, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग सुनते थे कि कहां से लाएंगे नौकरी, कहां से लाएंगे। लेकिन एक चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब नीतीश कुमार जी हमारे नेता के पास आए थे एनडीए छोड़कर, तो हमारे नेता का पहला शर्त यही था कि जो 2020 में हम लोग वादा किए हैं, उस वादा को पूरा करने के लिए अगर आप आ सकते हैं तो हम आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे। मतलब तेजस्वी यादव ने कृपा की थी, समझ में आ गया, कृपा की थी नीतीश कुमार के ऊपर मुख्यमंत्री बनवाने के लिए, और इसी वजह से वादा पूरा किया गया। लोगों से एक एक टिप्पणी लेते हैं, उसके बाद फिर से मेहमानों के पास जाएंगे। हाथ उठाइए, जिनको भी सवाल पूछना है हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम राष्ट्रीय अपने सांसद साहब से और भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उनसे क्वेश्चन करना चाहेंगे। आप बोल रहे हैं 15 साल पहले लालू राबड़ी के राज में 7 यूनिवर्सिटी बिहार को मिला। गोपालगंज जिले से सांसद साहब इतने दिन से हैं, खाली ट्रेन चलवाते हैं, कहाँ जाने के लिए? गुजरात जाने के लिए। अरे सांसद जी, यहाँ पे रोजगार की जरूरत है, आपने एक फैक्ट्री खुलवाइए, फैक्ट्री कब खुलेगा? यूनिवर्सिटी बनवाइए, यूनिवर्सिटी कब बनेगा? इस पे जरा बोलिए, खाली ट्रेन मत चलवाइए। ठीक है, सांसद जी से मैं जवाब ले लूंगी, खड़े हो जाइए। क्या है सवाल? मैं अभी आरजेडी के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि वो इतना सब कुछ होता है, 2005 के पहले बिहार में क्या था? सड़क गड्ढे में थी या गड्ढे में सड़क था? यहाँ पे अस्पताल में ललटेन के रोशनी में इलाज होता था। तो और गुंडागर्दी, अपहरण, ये उद्योग था बिहार में। उद्योग की बात कर रहे हैं तो ये गुंडागर्दी, अपहरण, यही उद्योग था बिहार में। इसके बारे में बताएं। ठीक है, आरजेडी से मैं जवाब ले लूंगी, खड़े हो जाइए। क्या है सवाल, बताइए। मैं आरजेडी के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ कि आप अभी भाई साहब बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी बिहार में लालू जी खोले थे। यूनिवर्सिटी था चरवाहा यूनिवर्सिटी, अपहरण का यूनिवर्सिटी, लूट का यूनिवर्सिटी, बलात्कार का यूनिवर्सिटी और गुंडाराज यूनिवर्सिटी, यही तो यूनिवर्सिटी खुला था बिहार में। बाकी तो कुछ हम लोग, चूंकि हम भी युवा हैं, हम भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं। क्या स्थिति थी आज देखिए, बगल में 9 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है, इनको नहीं दिखाई दे रहा है। 9 करोड़ का कौन सा बिल्डिंग बन रहा है बगल में? कहाँ बगल में दिखाई दे? हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से दिख जाएगा मैडम, मैं कह रहा हूँ। किसका बिल्डिंग है 9 करोड़? बिहार सरकार बना रही है, विद्यालय का बिल्डिंग है, विद्यालय का बन रहा है, छात्रावास बन रहा है। 9 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है, करोड़ का बन, अभी सरकारी आवास बना रहे। कौन सा विद्यालय? यही भीएम में, जिस जहाँ पे हमारी मौजूदगी है वो कॉलेज है। ठीक है, 9 करोड़ रुपए, लेकिन बड़ी रकम है। एक बार मैं इस सवाल को लेकर जाऊंगी, खड़े हो जाइए। लगभग 35 सालों से लालू और नीतीश जी का शासन रहा है। जिस कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है, इस कॉलेज में आज भी सभी विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है। एक भी बीएड कॉलेज नहीं है। यही गोपालगंज में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? वही जनता देख रही है। 35 सालों में आज तक सभी विषयों की पढ़ाई नहीं हुई, एक भी बीएड कॉलेज नहीं है। उत्तर प्रदेश से लोग आके यहाँ बिहार में नौकरी कर रहे हैं, चूंकि बीएड डिग्रीधारी हैं और नई सुविधा रहने के कारण लोग यहाँ बीएड, मतलब यूपी वाले आके यहाँ पर रोजगार ले रहे हैं। बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। क्या है सवाल, खड़े हो जाइए। इन्होंने बड़ी नाराजगी भी जाहिर की थी, आपकी नाराजगी वाजिब है, बताइए क्या नाराजगी है?
नाराजगी में रहा है कि यहाँ लिखे हैं आपके कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एक बार दिखा दीजिए भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री। फोटो है, इसमें से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है या कोई बन सकता है, इस पर गारंटी। क्वेश्चन मेरा बीजेपी से है। इसमें किसका चेहरा चाहिए? प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर बनेंगे मुख्यमंत्री? एकदम बिल्कुल। अभी कहा जा रहा है ना 3 में है ना 13 में है, आप कह रहे हैं कि बनेगी जन स्वराज की सरकार बनेगी बिहार। अब जन स्वराज की सरकार ही बनने जा सरकार बने। अब हमारा क्वेश्चन लीजिए, आगे बढ़ाइएगा मत हमको। नहीं एकदम घबरा नहीं रहे, बताइए। मेरा क्वेश्चन पहले बीजेपी से है और आपसे भी है। अगर बीजेपी मेरी जवाब नहीं देती है तो आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। हम विस्तार से बताएंगे। हाँ, बीजेपी अपने प्रवक्ता को भेजे जवाब देने के लिए। हम आपकी तरफ से बोलेंगे, जनता की ओर से बोलेंगे। और वो नहीं बता पाता। तू अपने सवाले पे आवा, इधर उधर बहुत घुमा बता रहा। कौन सवाल बात और पूछा? मेरा है कि बीजेपी के नेता बताएं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया और उसमें किससे किससे चंदा लिया गया है और उस पर क्या क्या पूरा कार्रवाई हुई है। तो रहू नेता के ऊपर आरोप लगा था कि वो बहुत चंदा लेता। नंबर 1 ये भाजपा के बताएंगे, अगर नहीं बताए तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं भाजपा के पास जाऊंगी, बाकी लोग को भी एक और क्वेश्चन, एक लाइन और क्वेश्चन है जदयू से। जदयू भाजपा की सरकार चल रही है बिहार में और जदयू बीजेपी की सरकार में सीएजी कैग का हिसाब से 71,000 करोड़ का नहीं मिला, उस पर भी हिसाब। मैं जेडीयू से सांसद जी से सवाल पूछ लूंगी, खड़े हो जाइए। क्या है सवाल? अभी गोपालगंज में ओवरब्रिज बन जाने के कारण सारा जाम से मुक्ति मिल गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं और बिहार के पूरा जनता उम्मीद करती है अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं इससे भी तेजी से विकास होगा बिहार में। चिराग पासवान मुख्यमंत्री, उनके खुद की पार्टी तो बोल नहीं रही है कि चिराग पासवान को एनडीए मौका दे, मुख्यमंत्री बनाए। एनडीए के अभी तो बेचारे को 40 सीट नहीं दे रही है, आप कह रहे मुख्यमंत्री ही बना दो। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है, बात सत्य है, लेकिन आम जनता की यही मांग है कि भविष्य में चिराग ही मुख्यमंत्री बने ताकि और तेजी से विकास हो बिहार की। अच्छा, मतलब एनडीए को रोशन करने का काम चिराग पासवान की ओर से किया जाए। खड़े हो जाइए। आप लोगों में किसका सवाल? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई गोपालगंज आने के लिए। दूसरा बात, मेरा प्रश्न है राजद के जिला अध्यक्ष महोदय दीपक बाबू से। उनका कहना है कि रोजगार बिहार में नहीं है। उन्हीं से पूछा जाए कि उनका जो यहाँ गोपालगंज के सबसे नमूना उद्योगपति है, वो कौन नमूना उद्योगपति है? जो बाबू साहब जो बोल रहे हैं आरजेडी वाले नमूना उद्योगपति कैसे? या तो उद्योगपति होंगे या तो नमूना होंगे। नमूना उद्योगपति कौन सा भाषा? वो उद्योगपति की शौक गोपालगंज वो कह रहे हैं आपके दल में नमूना खुद है। आपके दल में अपराधी। आराम से उधर नहीं, इधर देख के, कैमरा देख के बात कैमरा देख के। भैया आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, इनकी बात हो जाए। कैमरा देख के उद्योगपति हैं। जहाँ तक सुनिए भाई, सुनिए, यहाँ जो है हर पंचायत में 4 उद्योग है जहाँ वो दाना भेजते हैं। आई सब नीतीश कुमार के जमाना में हुआ है। अंडा का जो अंडा बनता है 1.5 करोड़ 2 करोड़ का एक इंडस्ट्री। अंडा कैसे बनता है? अंडा पैदा होता है मुर्गी से, मतलब बनता नहीं है ना। हमको लग गया कि फिर आप कहेंगे फैक्ट्री में अंडा बनता है, हम तो हैरान हो। दूसरा प्रश्न, दादा कैसा सवाल पूछ? दूसरा प्रश्न है कि वो लोग जो है सब जगह दाना उनका जाता है और नीतीश कुमार के ही जमाना में। मैं पूछ लूंगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो उद्योगपति। देखिए मैडम, मैं बधाई देता हूं आपको कि आप गोपालगंज की आवाज को विश्व में पहुंचाएंगी। यही लालू यादव जी हमारे जिला के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिला के नहीं राज्य का, राज्य का थे, लेकिन उन्होंने गोपालगंज को रेलवे मंत्रालय से तो अलग कर ही दिया। और हथुआ जो अपना वहां पर शुगर फैक्ट्री था, हथुआ डलडा फैक्ट्री था, हथुआ डिस्टिलरी बैग पेपर का फैक्ट्री था, मढ़ौरा मोर्टन चॉकलेट का फैक्ट्री था, सारे लालू यादव के राज में बंद हुए। अपहरण, गुंडा राज, आतंक राज का माहौल बनाने वाले और आतंकवादियों नक्सलवादियों को उकसाने वाले लालू यादव और एनडीए की सरकार जब आई है तो हम लोग सारे विकास देखिए, गोपालगंज चौक चौराहे सारे 20 साल से यही गिना रहे। जंगल कुछ नहीं था, वहाँ पे अपहरण था, डर से हम लोग बेरोजगार लालू जी के समय में। क्या बताइए, क्या है सवाल आपका? पहले तो हम आपको एक सम्मानित करें। आपने कहा है कि थामे भवानी की धरती पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। चुनरी है। अच्छा, ये आपको पीला कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, चुनाव चिन्ह हटाइए इसको। अभी अभी सारे रंग से अलग रहना है। ये माता रानी का प्रसाद है। ये माता रानी का प्रसाद है
और ये जिस चुनाव की चर्चा कर रही हैं वह पीला नहीं है, यह माताजी वाला पीला है। तब ठीक है, माताजी वाला पीला है तब उनका पीलिया वाला पीला है, यह माताजी वाला पीला। एक निवेदन करें, मैं अपनी टीम से कहूंगी आप ले जाएं। जय माता दी। हाँ बताइए बताइए। मेरी बात है, ये महागठबंधन के लोग हैं। महागठबंधन माने ठगबंधन। एक भोजपुरी में कहावत है, बेमेल के बियाह कनपट्टी भर सेनूर। ये लोग के हाल बा जन्ने की ना, केहू में अभी सर फुटो अभी अरे सर फुटवल तो सबके में होता ना, एनडीए में भी होता, उधर होता है। एगो जनसुराज बाड़न 2 सीटों पर ऐलान कैले बाड़न गोपालगंज के लेके। जन सुराज के छोड़ी ना, उनका तो नाम है चोर किशोर। केहू ऐसा देश में आदमी नहीं खे, केहू ऐसा देश में नेता नहीं खे जरा पॉकेट से प्रसाद किशोर पैसा ना निकाल ले ये बड़ा खर्चा करता रहे। ऐसे उनके नाम है चोर किशोर। उनके बाद छोड़ दी। अभी रहुआ ब्रेकिंग कहनी हाँ कि तेजस्वी यादव जी कहत रहे कि सम्मान देव हम सबके साथ ना दी, तो जब बड़ा सर फुटौल बा, बेमेल के बियाह बा गठबंधन। अरे एहरो बहुत हंगामा होता, जल्दी से उसके बाद मंच। मेरा सवाल है राजद और कांग्रेस से कि 15 साल इन लोगों का सरकार रहा, पूरे मेरे गोपालगंज विधानसभा की केवल मैं बात कर रहा हूं। अभी गोपालगंज विधानसभा में 6 गो हाई स्कूल था जिसमें 10 तक पढ़ाई होता था, मात्र 10 तक। और मेरा ये जो नीतीश कुमार का 20 साल का विकास है, इसमें हर पंचायत में आपको 2 गो 10+2 हाई स्कूल है। राजद के लोग बता दें कि 15 साल में कोई 5 किलोमीटर का रोड गोपालगंज विधानसभा में बना हो। मतलब 15 साल में कोई रोड बनाने का। मैं आ रही हूँ एक बार जल्दी बाकी लोग जो मंच पर है, बीजेपी कांग्रेस, इन लोगों से जल्दी सवाल ले लेती हूँ। संदीप गिरी जी, आपने सुन लिया जनता का जो सवाल था, वो कह रहे हैं रोजगार कब दिलाएंगे। 4 यहाँ से विधायक आपके चुन लिए गए, एक सांसद महोदय मंच पर मौजूद हैं, लेकिन रोजगार दे पाने में आपकी सरकार कामयाब नहीं हुई है। रोजगार जो दे रहा है, जिसकी मंशा साफ है वही रोजगार देगा। रोजगार कैसे नहीं मिल रहा है? लाख शिक्षकों की बहाली हुई। आप बॉटलिंग प्लांट मीरगंज हथुआ में 400 करोड़ के लागत से बन रहा है। सिधवलिया में इथेनॉल फैक्ट्री बना। आप देखिएगा, रोजगार का बात करता है, बाहर से लोग आकर यहाँ रोजगार कर रहा है। आप एनएच के किनारे जाइएगा तो पंजाब से हरियाणा से लोग आकर यहाँ ढाबा खोल रहे हैं। आप बोल रहे थे पंजाब हरियाणा से आके लोग ढाबा खोल रहे हैं, ढाबा खोल रहे हैं, यहाँ रोजगार लोग खोज रहे हैं। यहाँ ऐसा माहौल है बिहार में, गुंडा राज जब बंद हुआ तो यहाँ से जो जाने वाले लोग थे यहाँ आ रहे हैं। और जो राजद के जिला लोग हमको बताते हैं, गोपालगंज में कोई बीमार होता है, गोरखपुर एम्स में जाता है, लोग बताते हैं इलाज यहाँ पर आप देख 20 बरस पहले जाइएगा तो यहाँ लालटेन से, अभी चर्चा हो रहा था कि लालटेन से यहाँ इलाज हो रहा था, आज चमचमाता हुआ भवन है। और राजद के जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नौकरी का ऐलान किया है उन्होंने, स्वास्थ्य मंत्री थे, तो एक नर्स का भी बहाली अगर बता दीजिए स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्होंने करने का काम किया हो तो आज हम यहीं से चाहिए। वो कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरी देने का काम तो तेजस्वी यादव ने किया था, नीतीश सरकार। लाखों लोगों का घर छीनने वाला लोग, नरसंहार करने वाला लोग, बिजली को खत्म कर देने वाला लोग से रोजगार का आशा कहां से किया जा सकता है? मैं आ जाती हूं, अभिषेक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। आप लोगों के गठबंधन को यहां की जनता मौका क्यों दे? इसलिए मौका दे ताकि हमारा गठबंधन, उसने ऐलान कर रखा है कि बिहार में जो बेरोजगार युवक हैं उनको पकौड़ा तलने का नहीं, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसलिए यहाँ पे गरीबों को 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। इसलिए यहाँ महिलाओं को 1500 रुपये से बढ़ा करके 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसलिए वो तो दे दिए हैं, 10,000 रुपए खाता में चला गया है 1.5 करोड़ महिलाओं। देखिए, वो 10,000 रुपए जो दिए गए हैं वो आप याद करिए कब दिए गए हैं, जब इलेक्शन आया है तब दिए गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि वो वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, वो परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये हर महीने महिलाओं के अकाउंट में जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हम क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जो तेजस्वी यादव ऐलान किए हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, बिहार का जितना बजट है साल का उसका 3 गुना पैसा चाहिए होगा। पैसा आएगा कहां से? ऊपर से, आसमान से, पेड़ से कहां से टपकेगा? इतना पैसा कहां से आएगा? या सिर्फ ये एक चुनावी जुमला भर है?
यही सवाल नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव जी से किया था, लेकिन आप याद करिए कि तेजस्वी जी के प्रेशर के चलते इसी बिहार में 5 लाख युवकों और युवतियों को नौकरियां दी गई। तो आप ऐसा मत समझिए कि 40,000, 50,000 या 1 लाख रुपया की ही नौकरी दी जा सकती है। सरकारी स्तर पे 10,000, 15,000 की भी नौकरी दी जा सकती है। तेजस्वी यादव के ऊपर प्रवक्ता जी को बड़ा भरोसा है, आपके राहुल गांधी क्यों नहीं भरोसा कर रहे? पूछा जाता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पूरा बिहार घुमा देते हैं, तेजस्वी का नाम भी नहीं लेते हैं। हाँ, चूंकि औपचारिक रूप से नाम अभी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है? कौन है दूसरा नाम? देखिए, बड़ा गठबंधन में बड़ी पार्टी वही है, तो निश्चित रूप से उसका हक बनता है, तेजस्वी यादव जी का हक बनता है, तो इसमें कुछ कहने की बात। लोकल लेवल पे तो नेता स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी उनकी ओर से स्वीकार नहीं किया गया। बड़ा घुमाया था उन्होंने जब पूछा गया था कि तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर नहीं। सांसद जी, जनता ने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, उस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोग। मैडम, हमारे एक दर्शक सवाल पूछे यूनिवर्सिटीज पर और रोजगार पर। बिहार में 2005 के पहले जो मात्र 10 यूनिवर्सिटी थी, आज 21 यूनिवर्सिटी है और उसमें 18 बन रहे हैं और 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय है और 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो आप 10 की जगह कि टोटल हम लोगों का 35 हो गया। तो अगर ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप बताइए कहाँ। तो ये बताइए, यूनिवर्सिटी बना दिया, युवाओं के लिए इतना काम कर दिया, 10-10 हजार रुपए चुनाव के ठीक पहले डालने की क्या जरूरत थी? क्या इसको नहीं माना जाएगा कि वोट खरीदने का काम सरकार कर रही है महिलाओं? मैडम, एक और सवाल था उनका रोजगार का, भाई वो भी हमें जवाब दे देने दिया जाए। रोजगार, ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है 20 साल में। 20 साल अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, नेताजी को सुन भी लीजिए। आ रही हूँ मैं आप लोग। 20 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा किए थे कि 10 लाख रोजगार। अरे बहुत बोला था, थोड़ा चुप रहा 2 मिनट खातिर। अपने सांसद जी को सुन लीजिए। आ रही हूँ मैं आपके पास, इनको सुन लीजिए। आ रही हूँ। 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देंगे। आज तक उन्होंने 13 लाख नौकरी दे दी और 35 लाख रोजगार दे चुके हैं। 13 और 35 मिला दीजिए, 48 से 49 लाख। अरे तो तेजस्वी यादव ऐलान कर रहे हैं 3.25 करोड़ परिवारों को हर घर में नौकरी। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? उनमें से अगर हम 25 लोगों को 25 लाख हटा भी दें तो भी 2.5 करोड़ लोगों को अगर रोजगार का वादा उनकी ओर से किया जा रहा है, क्या आपके लिए मुश्किल पैदा हो? मुश्किलें नहीं पैदा होगी, हम लोग रोजगार पैदा करेंगे। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी विजनरी हैं। मैंने अभी आपको बोला कि वो ठीक है, मतलब वो करेंगे। आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर भरोसा रखिए। जब आरजेडी की बारी आती है, देखिए वो लोग आपको, मतलब हालांकि उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं दोहरा देती हूँ, वो कह रहे हैं नमूना उद्योगपति हैं आप। आपने बहुत पैसा कमाया है इनके नीतीश बाबू के राज में, और कह रहे हैं इनका उद्योग फला फूला तभी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले तो मैं सांसद प्रतिनिधि महोदय को यह जानकारी दे दूं कि मेरा जो फैक्ट्री लगा था पहला, वो 7/7/2003 को लगा था। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय किसका सरकार था, और उसके बाद हमारा जो विस्तारीकरण हुआ, चाहे जो भी हुआ। पहले चीज 2003 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था, यह अलग विषय है। दूसरा, अगर शिक्षा की बात करें तो आप देख लीजिए, यह कह रहे हैं 9 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है बगल में। 20 साल हो गया 9 करोड़ का बिल्डिंग ये लोग दिखा रहे हैं। 20 साल में क्यों नहीं बना, यह देख लीजिए, पूरा दिखा दीजिए। यह विज्ञान संकाय है, साइंस ब्लॉक है। साइंस ब्लॉक का हालत देखकर समझिए, और लोग समझ रहे हैं कि शिक्षा में इन लोगों ने क्या किया है। कहने के लिए आज युवा जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए 5 साल 6 साल सत्र लेट चल रहा है। सत्र लेट के चलते शिक्षा पढ़ाई छोड़ के युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं, थावे से ट्रेन पकड़ रहे हैं, सूरत जा रहे हैं। पलायन तो बड़ा 35 साल से पलायन ही हो रहा है बिहार में। ये एक दुखद स्थिति है। जब आप पलायन की बात करेंगे तो लालू प्रसाद यादव के राज में कितना पलायन हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के राज में भी पलायन हो रहा है, मजदूरों का बड़ा सवाल है। लेकिन बार बार बीजेपी जेडीयू डराती है कि आप लोग आएंगे तो जमीन ले लेंगे, उसके बदले में नौकरी बांटेंगे। देखिए, ये लोग जो हैं सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। हम सबसे पहले गोपालगंज के मुद्दे पे बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो थावे को मंडल बनाने के लिए घोषणा किए, ये लोग ठंडे बस्ते में डाल दिए। उसके बाद एक जो है एक रेल लाइन का निर्माण किए जो सीधा आपका पंचदेवरी तक हुआ, जिसको भटनी तक मिलना था। तो भटनी तक मिलना था तो उसको पंचदेवरी तक ही ये लोग क्यों रोक दिए? आज तक उसका
बैठने तक क्यों नहीं आगे नहीं बढ़ पाए। अब मैं आ जाती हूँ, देखिए एलजेपीआर के सुधांशु मिश्रा है, फैज अहमद फैज, आप नेता हैं जनसुराज के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों से जल्दी जल्दी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। अब बताइए, चुनाव तो तब लड़िएगा ना जब ज्यादा सीटें, अभी तक आपके नेता ज्यादा सीटें ही नहीं मांग पा रहे हैं। नीचे से आवाज आई कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, और नेताजी की स्थिति ऐसी है, न बीजेपी तैयार है मानने को, न जेडीयू तैयार है, और उनको भी बीजेपी और जेडीयू की जीती हुई सीट ही क्यों चाहिए? देखिए, जहाँ पे गठबंधन का बात है तो पिछली बार हम लोग अकेले लड़े थे, और जहाँ हम मजबूत स्थिति में हैं, 52,000 54,000 पाए हैं। अगर वही सीट गठबंधन में कोई जीता है तो हम अकेले अगर उससे 2,000 पीछे हैं तो गठबंधन में तो हम लाख पार कर जाएंगे ना। ऐसा माने कोई गलत जगह तो उन्होंने मांगा नहीं है कि जहाँ आप मान लीजिए जीते हुए हमको 10,000 सीट मिला हो और हम वो सीट मांग रहे हो, जहाँ हमको 55,000 64,000 आया है, आप जितना भी सीट वो मांग रहे हैं जीता हुआ, उस पे आप उठा के देखिए। अरे तो दुश्मन की सीट पर नजर गड़ानी चाहिए ना। आप तो मतलब बीजेपी की जो जीती हुई सीट है, जेडीयू की जो जीती हुई सीट है वही चाहिए। हम लोग लड़ रहे हैं ना, बाकी तो दुश्मन की सीट पे लड़ रहे हैं। जहां हमारा मजबूत आधार है वहां पे तो हम अपना मांग रखेंगे ना। तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं? अगर मान लीजिए कि हम 2 लोग हैं एक साथ में, अगर फैज जी को पता है कि एक, अरे इधर हाथ मत बढ़ाइए। वैसे भी चिराग पासवान का प्रशांत किशोर से इतना याराना और दोस्ती है कि लोग यहीं पर कह देंगे इन लोग के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का सब कुछ क्लियर हो गया है, और 13 तारीख को 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा भी कर देंगे, और सीट का भी बटवारा हो गया। सब ऑल इज वेल है, सब ठीक है, कोई झगड़ा झंझट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं जल्दी से जनसुराज की प्रवक्ता है हमारे साथ फैज अहमद, फैज अहमद नाम है, फैज अहमद फैज जी का बार बार जुबान पे आता है, हम सब जानते हैं उनको। आपको जनसुराज को मौका क्यों दे? फिर से मैं उसी कहावत पर आ जाऊंगी। लोग कह रहे हैं ना ये 3 में है, न ये 13 में है, नई नवेली पार्टी है, बातें इतनी बड़ी बड़ी, आपको मौका क्यों दे गोपालगंज की जनता? सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को मेरा प्रणाम, और साथ ही मेरे नाम के साथ आपने फैज अहमद फैज जोड़ दिया, इसलिए मैं एक कह ही देता हूँ कि इब्तदा इश्क है रोता है क्या, इब्तदा इश्क है रोता है क्या, देख आगे आगे होता है क्या। क्या बात है। तो अब जान लीजिए, अब आप ये जान लीजिए कि जनसुराज न 3 में है न 13 में है, ये आपके अनुसार। लेकिन बिहार की जनता ने इसको अपना तीसरा विकल्प मान लिया है, इसलिए कि जिस तरह से लालू यादव के शासन में राष्ट्रीय जनता दल का जब दौर था तो दिन दहाड़े अपराधी लूटने का काम करते थे। आज जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। आज करप्शन इतना चरम पर है कि अधिकारी कलम भिड़ा के दिन दहाड़े जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता चाह रही है कि इस बार जन सुराज चाहिए, जनता का सुंदर राज्य। अरे लोग बोल रहे हैं वोट कटवा पार्टी बनेगी आपकी पार्टी, थोड़ा उधर का काटेगी थोड़ा इधर का काटेगी, फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा सीधा जनता को होगा। जैसे इधर से हम लोग काटेंगे और इधर से काटेंगे तो दोनों साफ हो जाएगा और जनता का राज बन जाएगा, जन सुराज का शासन आ जाएगा। इतना ही कॉन्फिडेंस हो गया है। बिल्कुल पूरा आप तो कॉन्फिडेंस लूज हो गई हैं कि हमारे नेता का अपने पोस्टर बैनर में नाम भी रखवाना उचित नहीं समझिए। इतनी दहशत में आप आ गई है, प्रसाद जी के इंटरव्यू लेते लेते आप दहशत में आ गई। हमें लोग दहशत में है कि उनका फोटो पीछे नहीं लगाया गया है। ठीक है, आगे इस पर हम लोग विचार करेंगे। जल्दी से आम पब्लिक के बीच जाते हुए, जिसकी बात हो गई है वो नहीं, जिसकी नहीं हुई है वो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, खड़े होइए, बताइए क्या है। मैडम, सत्ता में जो रहता है सवाल उसी से होता है, और जो सत्ता से बाहर है तो सबसे पहली बात हम ये कहेंगे। बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। एक मिनट, जल्दी से बोल दे रहे। सत्ता में जो रहता है, हमारे जिले के माननीय सांसद जी हैं और जिनका आज मुख्यमंत्री हैं, और इसके पहले हमारे राजद के भी मुख्यमंत्री रहे। सवाल क्या है? ये सब बात हम बता दिए हैं। सवाल हम बता रहे हैं। देखिए, सवाल यही है कि ये दोनों लोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कोई दिन में लूटता है, कोई रात में लूटता है। रही बात विकास की, तो लोग करोड़ों रुपए की बिल्डिंग दिखा रहे हैं
और यहाँ कोई हॉस्पिटल और शिक्षा संस्थान नहीं दिखाता है। आज हमारे यहाँ का जितने ब्लॉक लेवल के भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो स्वास्थ्य केंद्र रेफर हॉस्पिटल हो गया है। रेफरल हॉस्पिटल नहीं हुआ है, रेफर। यहाँ से कहीं और भेज जाता है जिसको सवाल पूछना है, ठीक है? मैडम, दो सवाल है। एक, सत्ता से बिहार जैसे पिछड़ा राज्य 71,000 करोड़ रुपए की यहाँ लूट होती है जिसको सीएजी उजागर करती है, उसका हिसाब सत्ता पक्ष आज तक नहीं दे पाती है। एक तरफ हम विशेष राज्य की मांग करते हैं और एक तरफ हमारे 71,000। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जाहिर सी बात है, युवा बनेगा। क्यों बनेगा भाई? कौन युवा बनेगा? युवा तेजस्वी यादव बनेगा। तेजस्वी यादव युवा एक ऐसा युवा है जो सोचता है। हमारे मोदी जी, हम बोल रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हमारे मोदी जी गुजरात में जाते हैं, गुजरात इन्वेस्टर समिट करते हैं, 13 लाख करोड़ का वहां पे MOU साइन होता है। वही हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ बिहार आते हैं तो यहाँ बताते हैं उनके मंत्री कि हलाल खाना है या झटका। दूसरा सवाल, यहाँ लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे खड़ी हैं, इसी दुर्गा पूजा में 10 दिन पहले अनिल गिरी नाम था, यहाँ ठीक सामने खिलौने की दुकान थी, चाकुओं से गोद के इसी कैंपस पे जहाँ आप खड़ी हैं उनकी हत्या कर दी गई। आप बोलिए कौन सा जंगल राज, जब वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे। अभी यहाँ दुर्गा पूजा बीता है, 5 रात मेला चला, 5 हत्याएं हुई, सारी की सारी चाकुओं से गोद के हत्याएं हुई। मैं सांसद जी से सवाल का जवाब दूंगी, जल्दी जल्दी बाकी। मैडम, मेरा NDA के नेताओं से बहुत जेन्युइन सवाल है। एक युवा होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी की ऐसी जो बिहार में डोमिसाइल नहीं लागू कर रहे हैं। आखिर वोट जब हम देंगे उनको तो रोजगार का यूपी और मध्य प्रदेश वाला पाएगा। दूसरी चीज ये है, बिहार ऐसा भ्रष्ट, महिलाओं के लिए डोमिसाइल लगा हुआ है। अपना जानकारी सुधार लो मूर्ख लोगों, सिर्फ महिलाओं के लिए डोमिसाइल लगा है। ये गधा सब क्या जानता है? कौन बोला था? ये बोल रहे थे कि स्वास्थ्य डोमिसाइल लागू हो गया है। ऐसे झगड़ा नहीं करेंगे अपने लागू। माइक जहां जाए सिर्फ वहीं, माइक जहां जाए, ये गलत बात है। माइक जहां आंख नहीं दिखाना है, आंख नहीं दिखाना है, आंख नहीं दिखाना है, गलत बात है। युवा 1 सेकंड इधर हमको देख के बात कीजिए। कैमरा देखिए। और वो बोल रहे थे हॉस्पिटल में, तो आज हॉस्पिटल में जाके देखिए जो जिस तरह से व्यवस्था है, 1-1 हजार मरीज को देखा जाता है। और उप स्वास्थ्य केंद्र में जैसे इन लोग के शासन में उस तरह जो सदर अस्पताल रहता था, उस तरह अभी के शासन में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ। सदर अस्पताल में आज ही मैं अखबार पढ़ रही थी, गोपालगंज के सदर अस्पताल में एक कांस्टेबल अपनी बाइक से आए पत्नी को दिखाने और कोई बाइक लेकर उड़ गया। आज ही की ये खबर है, आज ही की ये खबर है। वो राजद, बताइए, पुलिस वालों का भी बाइक नहीं बचा। कुछ राजद के ऐसे तत्व हैं जो बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, और जेडी के तत्व हैं जो बदनाम। मैडम, इस सवाल का जवाब तो बाद में दिया जाएगा। फिलहाल बड़ी मिन्नत के बाद आप हमारा सवाल ले रही हैं। हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। जो 10,000 रुपये अभी बांटे जा रहे हैं, ये 10,000 के साथ योजना है कि इसके बाद 2-2 लाख दिया जाएगा? अभी ये स्टार्टअप है, उसके बाद 2-2 लाख आपको पूंजी दिया जाएगा बिजनेस करने के लिए। लेकिन यही सरकार आज से 2.5 साल पहले जब इस प्रदेश में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण किया, जिसमें पता चला कि 95 लाख से ज़्यादा परिवार इस प्रदेश में 200 रुपए से भी कम मजदूरी पर जी रहा है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने सदन में घोषणा किया कि हम उनको 2-2 लाख रुपए का अनुदान देंगे। वो 2 लाख में आज तक महज 45 से 46 हजार लोगों को मिला है। ये नया 10,000 देने की जो बात कर रहे हैं, नया 2 लाख देने की बात कर रहे हैं, तो वो वाला कहाँ गया? पहला सवाल। और दूसरी बात, जल्दी से आ रही हूँ। दूसरी बात, नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट में एक छपा, उनके अखबार में छपा था कि इस प्रदेश में 1 करोड़ 9 लाख महिलाएं जो औसतन 30,000 रुपए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्ज में डूबी हुई हैं, आप 10,000 रुपए अभी उनको दिए। आप इस प्रदेश की जो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो किस तरह के हालात से जूझ रही हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जो लोन रिकवरी। अरे तो फिर भी आप लोगों को मौका नहीं मिला ना। देखिए, फिर भी तो मौका नहीं मिला। अगर नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं, 20 सालों से मुख्यमंत्री क्यों बने हुए? अभी उनको इसी चीज का हिसाब देना है। आपने जल्दी से आधी लाइन में खत्म। आधी लाइन में आपने पूछा ना अभी इनसे कि तीन चीजें बताएंगे, तो वो बताते हैं युग पुरुष है नीतीश कुमार। अब इसके बाद ये भी तो बताते हैं जंगल राज खत्म किया। तीसरा ये बताएंगे कि वो भी नॉन बायोलॉजिकल। इधर से इधर जिसकी बात हो गई है वो नहीं, जो नहीं पूछा है वो बताइए। मेरा प्रश्न है राजद के जिलाध्यक्ष जी से और कांग्रेस के भी जो प्रवक्ता हैं उनसे। तेजस्वी यादव जी घोषणा कर रहे हैं कि हर परिवार में हम नौकरी देंगे, और जातीय जनगणना जो हुआ है बिहार में उसके अनुसार 2 करोड़ 73 लाख संख्या है परिवारों का,
अभी सरकारी नौकरी में जो कार्यस्थ हैं वो 18 लाख हैं। अगर उसको भी हम निकाल दें तो 2 करोड़ 55 लाख होता है परिवार। सबको अगर नौकरी देते हैं 30,000 के भी हिसाब से तो कितना का होता है 7 अरब 65 लाख करोड़ होता है, जो बिहार के 3.5 करोड़ जो वार्षिक बजट है उससे कहीं ज्यादा 3 गुना होगा। बताएं आपको चाहिए नौकरी, नहीं चाहिए, वो नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, वो सब जुमलाबाजी है, सब भरमाने के चल रही है काम। जो नहीं बोला है मैं जैसे अभी राजद के जिला अध्यक्ष जी बताएं कि सत्र लेट है, तो यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय का अभी ऐसा कोई सत्र जो लेट नहीं है, सारे के सारे सत्र लेट क्लियर हो चुके हैं। और दूसरा है कि राजद वाले बोलते हैं कि उद्योग यहाँ क्यों नहीं बैठ रही है, और जैसे ही सरकार उद्योग के लिए जमीन करती है तो बोलते हैं लोग कि किसानों की जमीन छीना जाता है। ये दोहरा नीति काहे शुरू कर देते हैं? आप ये कह रहे हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, जो जिसकी बात हो गई वो नहीं बोली। मैडम, मैं आरजेडी के जिलाध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा कि वो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी युवा की सरकार लेके आएंगे, तो 1990 के पहले जब लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं थे तब पटना जैसे शहर में उनका एक धूर जमीन नहीं था, और 2005 आते आते उनके और उनके परिवार के नाम पर 34 बीघा जमीन कहां से आ गया, उसका जवाब ये आरजेडी वाले थे। मैं सवाल का जवाब ले लूंगी, जरा पीछे चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पीछे वालों की आवाज नहीं आ पाई है। खड़े हो जाइए दादा, क्या है? बड़ी सुंदर टोपी लगाए हैं, हिमाचली है मैडम जी ना? मैडम यही के हम हैं। यहीं के, हाँ बताइए। मैं टोपी हिमाचली लग रही, बताइए। माननीय राजद के जिला अध्यक्ष जी से प्रश्न करना चाहता हूं, उनके सरकार के पहले मूलभूत संरचना होती है पानी, बिजली, सड़क। पूछिए, सड़क गड्ढे में तब्दील थी और पानी का व्यवस्था नहीं था, तो नीतीश कुमार ने पानी का उसका जवाब देखिए, नल जल लगा चुकी है। मैं मुखिया भी हूँ, नल जल भी लगा। तो आप किसकी पार्टी से? नीतीश जी की पार्टी? हम बीजेपी के। आप बीजेपी से? जी मैडम। तो सड़क भी बना और पानी के बदले हम लोगों ने नल जल दिया, और बिजली की बात आती है 24 आवर आपको बिजली रहती है। अब बताइए इससे बड़ा क्या बात? देखिए, अब जरा एक महिला की आप बैठ जाइए, एक महिला है हमारे साथ, इनकी भी आवाज ले लेते हैं। दूर दूर तक महिलाएं नजर नहीं आई, लेकिन इस बार अब बहुत बड़ा फैक्टर महिला वोटर्स रहने वाली हैं। कौन सी सरकार पसंद है आपको? नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जो अभी तक जो काम किए हैं सराहनीय किए हैं। पैसा मिला है 10,000 जो अभी दे रहे हैं? नहीं, अभी नहीं मिला है तो भी अच्छे हैं भाई। जी, मैं एक शिक्षिका हूँ। आप शिक्षिका हैं, तो शिक्षकों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। सुरक्षा है महिलाओं को कि नहीं है? रात में निकलते समय डर लगता है या सब सेफ महसूस? नहीं, डर नहीं लगता है। ठीक है, कुछ और लोग। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद गोपालगंज में आने के लिए। पहली बार हमें लग रहा है आप गोपालगंज आई हैं। हम किसी दल या किसी भी से नहीं है, हम छात्र हैं। सवाल पूछे जी। हमारी छात्र, हम डीएलएड सत्र 22-24 के छात्र हैं, थावे डाइट के। हमारे साथ सरकार ने छल किया है। छल इसलिए किया है कि 3 बहालियां आई सरकार में। टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, टीआरई 3 आया। टीआरई 1 और टीआरई 2 दो बहालियां आई पिछले सत्र के लिए। टीआरई 3 की बहाली हमारी बहाली थी 22 और 24 सत्र के लिए। उसको सरकार ने हमें झांसा में रखा कि ये बहाली आने दी। मतलब छात्रों को झांसे में रख रही है सरकार। जरा पीछे वालों के लिए भी ताली बजा दीजिए, एक बार कैमरा दिखा दीजिए। दूर दूर तक वो लोग खड़े हैं, वहां तक तो माइक जा नहीं पाएगा, लेकिन अब वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। अब समय नहीं है, समय नहीं है, हमको लगातार कहा जाए। जल्दी से आधी लाइन में बताइए। एनडीए को सारे लोग वोट क्यों नहीं दे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी पूरे बिहार का, पूरे इंडिया का कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर एक योजना का लाभ नहीं मिला मोदी का। ठीक है, अभी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। गोपालगंज की जनता की आवाज सुन रहे थे, थोड़ा सा किनारे हो जाइए। कांग्रेस की बात हो गई है, कांग्रेस की बात हो गई दादा, कांग्रेस की बात हो गई है। हाँ, सुनिए